हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट एमिली डिकिंसन की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है आई डाइड फॉर ब्यूटी। सबसे पहले हम दी पोएट एमिली डिकिंसन के बारे में बात करेंगे। एमिली डिकिंसन अमेरिका की महान और अनोखी कवियत्री थी। वे अपने जीवन में बहुत एकांत प्रिय रहीं और समाज से लगभग अलग थलग रहकर कविता लिखती रहीं। उनकी कविताओं में मृत्यु, सत्य, सौंदर्य, आत्मा, अमरता और जीवन के रहस्य प्रमुख विषय है। उनकी शैली प्रतीकात्मक, दार्शनिक और गहन होती है। आई डाइड फॉर ब्यूटी उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक कविता है। अब हम आई डाइड फॉर ब्यूटी टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आई डाइड फॉर ब्यूटी का अर्थ है मैं सौंदर्य के लिए मर गई। यहाँ मरना शारीरिक मृत्यु से अधिक आदर्शों के लिए बलिदान का प्रतीक है। कवियत्री यह दिखाना चाहती है कि कुछ लोग जीवन में ऐसे उच्च मूल्यों के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, जैसे सौंदर्य और सत्य। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। इस कविता में कवियत्री कल्पना करती है कि वह सौंदर्य के लिए मर चुकी है और कब्र में दफन है। पास की कब्र में एक और व्यक्ति को दफनाया जाता है जिसने सत्य के लिए अपने प्राण दिए। दोनों आपस में बात करते हैं और ये समझते हैं कि सौंदर्य और सत्य वास्तव में एक ही है, इसीलिए वे स्वयं को भाई बहन जैसा मान लेते हैं। वे कुछ समय तक आपस में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने पर कब्रों पर कोई ऊँग आती है जो पहले उनके होठों को और फिर उनके नामों को ढक लेती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि समय के साथ शरीर और नाम नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सौंदर्य और सत्य जैसे आदर्श अमर रहते हैं। यह कविता ये संदेश देती है कि सच्चे आदर्शों के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब हम इस पोएम को टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आई डाइड फॉर ब्यूटी बट वाज स्केर्स एडजस्टेड इन द टॉम्ब व्हेन डाइड फॉर ट्रूथ वाज लेन इन एन एडजॉइनिंग रूम। यहाँ कवियत्री कहती है कि वह सौंदर्य के लिए मर चुकी थी और अभी कब्र में ठीक से रखी भी नहीं गई थी कि तभी सत्य के लिए मरने वाले एक अन्य व्यक्ति को पास वाली कब्र में दफन दिया गया। इससे ये पता चलता है कि सौंदर्य और सत्य दोनों के लिए बलिदान देने वाले लोग एक ही तरह के होते हैं और मृत्यु भी वे एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं। He questioned softly why I felt for beauty. I replied, and I for truth. Themselves are one. We brethren are. He said. यहाँ कवियत्री कहती है वह व्यक्ति धीरे से पूछता है तुम क्यों मरे। कवियत्री उत्तर देती है सौंदर्य के लिए। तब वह व्यक्ति कहता है और मैं सत्य के लिए मरा हूँ, लेकिन सत्य और सौंदर्य वास्तव में एक ही है, इसीलिए हम दोनों भाई है। इससे ये भाव प्रकट होता है कि सौंदर्य और सत्य अलग अलग नहीं बल्कि एक ही महान आदर्श के दो रूप हैं। एंड सो एज किन्समैन मेट ए नाइट वी टॉक्ड बिटवीन द रूम्स अंटिल द मॉस हैड रीच्ड आवर लिप्स एंड कवर्ड अप आवर नेम्स। यहाँ कवियत्री कहती है इस प्रकार हम दोनों भाई बंधु की तरह एक रात मिले और अपनी अपनी कब्रों के बीच आपस में बात करने लगे। हम तब तक बातचीत करते रहे जब तक समय बीतने पर कब्रों पर कोई ऊँग आई। पहले कोई ने हमारे होठों को ढक लिया और फिर हमारे नामों को भी ढक दिया। इससे ये भाव प्रकट होता है कि समय के साथ शरीर और नाम नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सौंदर्य और सत्य जैसे आदर्श अमर रहते हैं। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आई डाइड फॉर ब्यूटी एक छोटी लेकिन अत्यंत गहरी कविता है। इसमें एमिली डिकिंसन ने यह सिद्ध किया है कि मानव शरीर नश्वर है, लेकिन मानव मूल्य अमर है। सौंदर्य और सत्य के लिए जीने वाले लोग भले ही दुनिया में असफल समझे जाएं, लेकिन वे इतिहास और विचारों में सदा जीवित रहते हैं। यह कविता हमें अपने जीवन में उच्च आदर्शों के लिए जीने की प्रेरणा देती है।